कंपलसरी होता है, और इसको डिफाइन भी कर दिया कि ये है क्या क्या। नॉर्मली डॉक टाइप हम पहले बता दिया, उसके बाद हमारा HTML का टैग ओपन किया और क्लोज किया, उसके बाद हमारा हेड के हमारे अंदर क्या क्या आता है वो बता दिया, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर सारा का सारा कंटेंट वेब पेज का। अभी यहाँ पे एक तो क्वेश्चन है कि वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है, बताओ। ग्रुप ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट, सही है। जैसे नॉर्मल हम लोग अगर कोई एक बुक लेंगे तो बुक के अंदर हम लोग का ग्रुप ऑफ पेज रहता है, तो हम लोग एक बुक बना पाते हैं, वैसा ही वेबसाइट का सीन है, ठीक है। और वेब पेज के अंदर हम लोग का क्या होगा कि HTML का कुछ भी यहाँ पे कंटेंट रहेगा, स्टाइलिंग के लिए हमारा CSS रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस अगर पढ़ते हैं तो हम लोग बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे, ठीक है। HTML का जो हमारा वर्जन है वो 5, CSS 3, जावा स्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप हम लोग पढ़ लेते हैं 4, ठीक है। क्योंकि अभी ये मतलब कि स्टेबल है, 5 आ गया है अभी, बट वो अभी बेटा वर्जन पे है, और ये सुटेबल भी रहता है अभी बूटस्ट्रैप 4, ठीक है। तो अभी हम लोग किया क्या कि हम लोग एक नॉर्मल एडिटर यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम लोग क्या किया, एक फोल्डर बना दिया और नॉर्मली इसको इसके अंदर ओपन कर दिया। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक HTML का पेज बनाते हैं जिसका हम नेम दे रहे हैं index.html। जैसे इंटर हम क्लिक किया, यहाँ पे हमारा एक पेज बन गया, मतलब कि फाइल बन गया HTML का। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हो रहा है क्या क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे इतना सारा कुछ है, इतना ज़्यादा हम लोग कुछ देखेंगे नहीं, जो भी यूज़फुल थिंग रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, बाकी चीज़ को स्किप करेंगे, और फिर प्रैक्टिकली काम करते करते आगे का नॉलेज हो जाता है। तो HTML इंट्रोडक्शन पहले यहाँ पे है, तो नॉर्मल सा चीज़ है कि क्या है ये, स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारा सिंपली डॉक्यूमेंट है जो कि अभी बता दिया मैं। इधर आगे अगर हम लोग चलते हैं तो HTML का कुछ टैग होता है, ठीक है, जिसको हमारा एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो सारा कुछ सेम रहता है, क्लोजिंग टैग में सिर्फ एक हम लोग स्लैश लगा देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। बाकी का हमारा बीच में जो भी कंटेंट रहेगा वो हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी जो हम तुम लोग को बताए थे कि हम कुछ एक्सटेंशन रखे हुए हैं HTML के थ्रू या फिर CSS के लिए, तो वो हम लोग को कैसे हेल्प करता है। अभी हम लोग यहाँ पे सपोज अगर देखें कि यहाँ पे हम लोग सपोज 50 बना रहे हैं अलग अलग HTML पेज, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इतना तो कंपलसरी है कि लिखना ही पड़ेगा, है ना। बट अभी एक्सटेंशन के हम लोग हेल्प से क्या कर रहे हैं कि हम लोग देखो नॉर्मल सा ऐसा ये डाला, एक्सक्लेमेशन डाला और इंटर नहीं तो टैब क्लिक किया, सारा का सारा आ गया, दिख रहा है। और अभी क्या है कि हम लोग एक एक्सटेंशन और रखे हुए हैं कि उसको ब्राउज़र पे रन कराने के लिए, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग को फिर यहाँ पे आ करके और फिर इसको नॉर्मली HTML का जो पेज है इसको यहाँ से रन कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद रिजल्ट देखना पड़ेगा। बट हम लोग थोड़ा सा स्पीड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को देखेगा ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउज़र करके, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करेंगे, ये फाइल यहाँ हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये लिंक तो फॉरवर्ड कर दिया तुम लोगों को। अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी आउटपुट दे नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी कंटेंट है नहीं है अभी तक। आ रहा है इसका रिकॉर्ड, वो क्या है कि डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में क्या है, टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो टाइटल बेसिकली इसी को बोलते हैं कि हम लोग हेड के अंदर जो टाइटल डालते हैं वो हम लोग को यहाँ पे टैब के ऊपर में शो करता है। अगर सपोज कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आवर वेबसाइट, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। टाइटल का पता चल गया कि टाइटल क्या काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ हम लोग छोटा छोटा पहले देख लेते हैं टैग, जैसे H1 है। अभी देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि पूरा ऐसे करके H1 लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या किया कि H1 लिखा, टैब क्लिक किया, या फिर एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग हमारा क्विक हो रहा है, हमको क्लोजिंग टैग को लिखना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ H1 लिख के टैब कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा अपने से दे रहा है, तो इसमें हम लोग का थोड़ा अच्छा हेल्प हो जाता है। अभी ये क्या है, तो हेडिंग है, तो हेडिंग ऐसा लिख दिया, इधर आकर के हम लोग रिफ्रेश किया, अपने हेडिंग शो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है। बॉडी बेसिकली बोलते हैं किसको, ये जो पूरा हमारा ये इधर जो डिस्प्ले है ये। अभी जैसे कि बॉडी में कुछ चेंजेस करके हम दिखलाते हैं तुम लोगों को, जैसे बॉडी के अंदर स्टाइल हम एक थोड़ा यूज़ कर ले रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हम डाल रहे हैं कुछ ऐसा, उसका सेव किया, ये देखो,
ये क्या हो रहा है कि अभी हम क्या किए कि बॉडी को, पूरा बॉडी को हम अभी डाल दिया है, कलर बता दिया है। तो ये मेरा जितना हम नीचे भी जाते जाएंगे, सपोज कि यहाँ से हम ऐसा स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरा का पूरा ये बॉडी ही मेरा स्क्रॉल हो रहा है इधर। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी CSS पे हम लोग जंप कर नहीं रहे, HTML को देख रहे हैं। अभी हेडिंग का क्या सीन है कि सिंपली है, हेडिंग हम लोग को HTML हम लोग को हेडिंग 6 तरीके का देता है करके। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। बस डिफरेंट क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा साइज छोटा होता है, और ऐसा कुछ है नहीं हम लोग को यूज़ करने के लिए। हम लोग अगर CSS पढ़ लेंगे तो हम लोग कोई भी चीज़ को साइज छोटा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CSS। दूसरा चीज़ क्या है कि नॉर्मल सबसे छोटा में देखें तो पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ का क्या सीन है कि पैराग्राफ ऐसा दिखता है, हेडिंग थोड़ा हम लोग को बोल्ड करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट में HTML। पैराग्राफ का ये सीन है। तीसरा चीज़ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अभी हम बताया तुम लोगों की, एक हम लोग का ओपनिंग टैग होता है, सेकंड हम लोग का क्लोजिंग टैग होता है, और बीच में हम लोग का कंटेंट होता है। कंटेंट जो हमारा वो टैग के अंदर वैल्यू के हिसाब से शो करता है ब्राउज़र पे, जो कि यहाँ शो कर रहा है। अभी हमारा थर्ड चीज़ क्या है कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक मतलब कि रहता है हमारा टैग HTML का, जिसके पास ओपनिंग नहीं होता है और क्लोजिंग भी नहीं होता है, और उसके अंदर कंटेंट डालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। ठीक है, पता है? नहीं? ठीक है, तो क्या है ना कि वो एक टैग है जिसका नाम है BR। ठीक है, BR क्या है कि लाइन ब्रेक कर देता है। तो देखो अभी हम लोग जैसे BR डालें तो एक स्पेस आ गया, क्या हो गया कि एक लाइन को वो स्किप कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसका सीन देखो कैसा है कि BR के पास ना मतलब क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग है, और इसके अंदर कोई कंटेंट भी हम लोग को डालने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इससे काम क्या करवा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन को ब्रेक करवा रहे हैं। अगर सेकंड हम लोग वैसा ही देखें तो एक और हम लोग के पास है जिसका नाम है HR। ठीक है, HR का क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को दे देता है करके। जैसे अभी हम लोग आउटपुट देखें इसका, देखो HR हम लोग को क्या किया ना कि इधर ऐसा पूरा लाइन डाल के दे दिया एक। ठीक है, तो इसके ये भी एक ऐसा मतलब कि टैग बोल सकते हैं इसको, जिसके पास क्लोजिंग नहीं होता है और कंटेंट का भी जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे यही चीज़ को डिफाइन किया है, पहले तो टैग को डिफाइन कर दिया, और फिर टैग के अंदर कंटेंट कैसे आता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग करके दिखा दिया यहाँ पे P को और H को भी। अभी यहाँ पे वही सेम चीज़ है, पहले ओपनिंग टैग हुआ दैट इज कॉल्ड ये, और फिर उसके बाद एलिमेंट हुआ जो भी हम लोग अंदर में डालेंगे कंटेंट अपना, उसके बाद एंड टैग होता है, तो हमारे ये हो गया एंड टैग। अभी ऐसे ही करके हम लोग जितना ज़्यादा टैग को जानते जाएंगे उतना हम लोग वर्क आगे करते जाएंगे वेब पेज में। तो वैसे ही हमारा P को भी ले लिया एक एग्जांपल में, उसके अंदर ये कंटेंट को भी डिफाइन कर दिया कि हाँ ये एलिमेंट कंटेंट है। वैसे ही अगर BR को देखें तो BR के पास ना कंटेंट का ज़रूरत पड़ता है और ना उसको एंड टैग का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, वैसे ही अभी हम एक और एग्जाम्पल में तुमको HR का भी बता दिया। तो बस इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही ख़त्म होगा, और बाकी हम लोग अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर देख लें तो ये होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर HTML का, जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ा भी नहीं, हम लोग नॉर्मल सा एक्सक्लेमेशन डाल के टैब या एंटर करेंगे तो हम लोग को करके दे देता है ऐसा। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ इसका नॉर्मली कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। एडिटर मतलब क्या है कि किसी पे भी हम लोग कुछ लिख रहे हैं कोई चीज़ को, ठीक है, वो हमारा एक एडिटर होगी। जैसा अभी यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नोटपैड++ कर रहे हैं। अगर वैसे ही हम लोग अगर नोटपैड को भी करें तो नोटपैड को भी सिंपली हम लोग उसके अंदर भी कुछ लिखना है तो उसके अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। वैसा ही सीन होता क्या है कि हम लोग HTML का पेज को या फिर कोडिंग करने के लिए ना हम लोग एक एडिटर लिए हुए हैं यहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे बस उसी के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई कोड अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट में हम लोग के पास नोटपैड का एक रहता है ऑप्शन, तो उस पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस पर भी नॉर्मली ये काम किया है ऐसा, और सेव करने का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका, उससे भी हम लोग बच जाते हैं। हम लोग यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्टली इसको क्या करते हैं कि सेव हम लोग HTML में करा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि देखो नॉर्मली पहले इसके अंदर लिखा नोटपैड के अंदर, फिर सेव एज किया, फिर सेव एज में जा करके यहाँ पे इसको फाइल का नेम ऐसा डाला HTM करके, उसके बाद हम लोग को व्यू करके ब्राउज़र पे दिखाया। क्योंकि जब तक हम लोग के पास कोई भी HTML का एक्सटेंशन नहीं रहेगा वो ब्राउज़र पे रन नहीं करता। ठीक है, हमेशा HTML का ही जो एक्सटेंशन रहेगा वो ब्राउज़र पे रन करेगा। नॉर्मली कोई अगर अदर एक्सटेंशन रहता है, सपोज कि ये हो गया एक JPG फाइल, इसको ओपन करेंगे तो ये हम लोग को नॉर्मली ओपन करके दिखा देगा कि क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एडिटर ऐसा कुछ हम लोग के पास पढ़ने के लिए कुछ खास था नहीं। तो आगे बढ़ते हैं HTML बेसिक। HTML बेसिक का भी सीन सेम है, रिपीट सिर्फ कर रहा है ये यहाँ पे।
ये यहाँ पे देखो क्या है कि सेम चीज़ हम लोग को बताया जो हम लोग देख लिया। अभी हम लोग हेडिंग का भी बताएं कि हेडिंग का क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है और साइज में हम लोग का डिक्रीज होता रहता है। बस हेडिंग का ये सीन है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का भी हम लोग डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि क्या है पैराग्राफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ का भी सीन तो हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा काम का चीज़ एक आता है जो है कि ए टैग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो ए टैग होता है उसको यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। हम लोग कोई भी लिंक यूज़ कर रहे हैं, सपोज कि हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डाला, हेडिंग हम लोग डाला है इसको यहाँ पे। अभी हम सपोज यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे लिखा रहा है ईमेल, और उस पर हम जब क्लिक करें तो क्या हो कि ईमेल वाले पेज पे वो एग्जीक्यूट कर जाए, डायरेक्टली वहाँ पे वो पहुँच जाए। तो उस हेल्प के वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ए टैग यूज़ करते हैं और ए टैग के अंदर हम लोग लिंक डालते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई ब्राउज़र का ही लिंक डालें। ठीक है, कभी ऐसा ही ईमेल पे फोकस कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही जगह पर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ना एक पेज से दूसरे पेज पे भी जाने के लिए। सपोज कि हम लोग तो अभी वेबसाइट बना रहे हैं तो मल्टीपल हम लोग वेब पेज बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग सपोज इंडेक्स से हम लोग है ना किसी दूसरे इस पे जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अबाउट अस, अबाउट डॉट। एक हम लोग यहाँ पेज बना दिया, इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, इस पे ऐसा हम लोग लिख दिया। अभी हमारा सीन क्या है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं अबाउट अस पेज। अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे कि हम लोग जब भी ऐसा अबाउट अस पेज पे ऐसे क्लिक करें, अभी तो कुछ क्लिक हो नहीं रहा है, इस पे क्लिक करें तो क्या है कि अबाउट अस पेज जो मेरा अंदर में बना हुआ है फोल्डर में, वहाँ पे डायरेक्टली ये लिंक हो, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट कर जाए। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या है ना कि ए टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, ए टैग के साथ हम लोग HREF को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग लिंक वहाँ पे डालते हैं। अभी हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो हम लोग सिर्फ ए टैग को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली ए टैग को लिया और यहाँ पे हम लोग पहले क्या है कि एक ईमेल का एग्जांपल दिया था वो देख लेते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखा, आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे देखो ऐसा लिंक तो हो गया, बट इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी कहीं जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? HREF, हाँ, इसके अंदर क्या है कि अभी इसके अंदर हम लोग लिंक, जो भी लिंक डालेंगे उस पेज पे जाके एग्जीक्यूट ये कर जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम लोग को ईमेल पे करना है तो ईमेल पे लिंक उठा लेते हैं। ईमेल का हम लिंक कॉपी कर दिया और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, यहाँ पे आकर हम लोग रिफ्रेश किया। अब हम लोग देखो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ब्राउज होना शुरू हुआ और हम लोग को लेके आ गया ईमेल वाले एक पेज पे जिसका हम लोग लिंक डाले थे। ठीक है, तो ये हम लोग को हेल्प करता है ए टैग हम लोग को यहाँ से मतलब कि लिंक करने के लिए। अभी इसी केस में अभी ज़रूरी नहीं कि हम लोग ईमेल को ही ऐसा यूज़ करें। अभी हम लोग क्या है कि अबाउट अस पेज पे जाना है, यहाँ इंडेक्स पेज पे अभी हम लोग हैं, यहाँ से हम लोग क्या कि अबाउट अस पेज पे जाएंगे। तो अबाउट अस पेज हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक बना चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ अबाउट अस करके हम लोग यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं हेडिंग के अंदर। तो अभी हम लोग उसको कैसे लिंक करते हैं कि अभी इसको हटा देते हैं। अभी सपोज कि हमको इसके ये जब भी मेरे को चाहिए कि जब हम अबाउट अस पेज यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे जब हम क्लिक करें तो हम अबाउट अस पेज पे आए, तो हम क्या करेंगे ना इसको ए टैग के अंदर बराबर डाल देंगे। तो पहले हम ए टैग को ले लेते हैं ऐसा, और क्लोजिंग टैग कहाँ है, तो ये है क्लोजिंग टैग। अभी हम क्या करते हैं, इसको कट किया और इसको ऐसा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो टैग हुआ उसके अंदर ये चीज़ है। ठीक है, तो अब हम ए टैग के अंदर जो भी लिंक डालेंगे तो उसके अंदर ये जो मेरा कंटेंट है उस पर मतलब कि लिंक हो जाएगा, उस पर जब क्लिक होगा तो मेरा दूसरे पेज पे नेविगेट करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे तो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, बाय डिफॉल्ट में ये अंडरलाइन कर देता है जब ए टैग के अंदर रहता है। इसको हम लोग स्टाइलिंग से सही कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से देखो डायरेक्टली लिंक करते हैं। अभी हम लोग के पास कौन सा पेज है, अबाउट अस। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखा तो हम लोग सजेस्ट भी कर रहा है अबाउट अस डॉट HTML पे जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया, ये देखो हम लोग अभी कौन सा पेज पे आ गए, अबाउट अस पेज पे आ गए। अभी सपोज कि अबाउट अस से हम लोग वापस से इंडेक्स पेज पे आना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक नॉर्मल सा इंडेक्स पेज को क्या करेंगे, अभी ए टैग के अंदर डालेंगे, है ना। ए टैग के अंदर डाला और यहाँ पे लिंक क्या कर देंगे, index.html। अभी आकर के यहाँ पे रिफ्रेश किया, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया, इस पे क्लिक करें यहाँ, फिर वापस ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो देख रहे हो ए टैग पैराग्राफ क्या है वो भी समझ गए, ठीक है, HR क्या होता है वो भी समझ गए, और ए टैग के अंदर हम लोग लिंक कैसे करते हैं वो भी समझ गए। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि अब इसके बाद हमारा सीन आ रहा है, ए टैग आ गया, खत्म हुआ ये। उसके बाद क्या है बता रहा है कि HTML इमेजेस, हम लोग HTML में इमेज को कैसे शो कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो विदाउट इमेज, विदाउट कोई ऐसा आइकन कुछ भी हम लोग नहीं डालेंगे तो हम लोग का इतना अच्छा इमेज मतलब वेबसाइट दिखेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग कभी कभी कुछ इमेजेस यूज़ करते हैं, कभी कुछ कंटेंट यूज़ करते हैं, कभी स्टाइलिंग यूज़ करते हैं, जिससे अट्रैक्टिव और अच्छा बन जाता है हम लोग का वेबसाइट। तो इमेज का हम लोग का क्या सीन है कि जब भी हम लोग इमेज यूज़ करते हैं तो HTML डिफाइन किया इमेज को IMG टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं कि इमेज जो है उसका तो पहले क्लोजिंग देख लो। ये क्लोजिंग नॉर्मली वैसा क्लोजिंग नहीं है कि हम लोग ओपन किया ब्रैकेट स्लैश डाला फिर IMG डाला फिर उसका क्लोज के ब्रैकेट। यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ एक क्लोज ब्रैकेट है, दैट इज कॉल्ड कि इसका क्लोज हो गया टैग, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आकर के देख लेते हैं, इमेज कभी भी हम लोग यूज़ करते हैं तो एज अ डेवलपर हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग अलग स्पेसिफिक फोल्डर बना करके रखते हैं कि अगर हम लोग CSS यूज़ करेंगे तो एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग जितना CSS का पेज बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे। अभी हम लोग क्या है कि अभी कभी कभी हम लोग इमेज को यूज़ करेंगे तो इमेज के नेम का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर इमेज को डालेंगे और फिर उस इमेज को लिंक करेंगे जहाँ पर भी हम लोग को डालना रहेगा, समझ गए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखो ये HTML हमारे साथ लिंक किया है ना, एक हम थोड़ा एडवांस सा चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम लोग इसको सर्वर पे डालेंगे, सर्वर हमारा है क्या एक्चुअली, होस्टिंग हमारा क्या रहता है कि वो ऑनलाइन एक समझ लो मैनेजर है, फाइल मैनेजर सॉरी, ठीक है। तो फाइल मैनेजर जब भी है तो फाइल मैनेजर में अगर हम लोग आकर के देखें तो यहाँ पे देखो कितना सारा चीज़ है, अलग अलग डायरेक्टरी बना हुआ है, अलग अलग लोकेशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा about.html एक ही रहे, मोर देन भी रह सकता है फाइल, या फिर कभी फाइल मिल नहीं सकता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि रूट डायरेक्टरी से कॉल करते हैं, देखो ऐसे करते हैं डबल डॉट फिर स्लैश। तो अभी ये क्या कर रहा है ना कि हमारा जहाँ पे फोल्डर है वेबसाइट क्लास सेकंड, मतलब कि यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा जितना भी फाइल फोल्डर है, ठीक है, डेस्कटॉप पे इस लोकेशन पे, उसको क्या कर रहा है कि वहाँ से रीड करना स्टार्ट कर रहा है। देखो अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कुछ चीज़ पे, तो जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट, तो फॉन्ट का भी एक फोल्डर यहाँ पे होगा, देखो इधर फॉन्ट का फोल्डर है यहाँ। तो मतलब क्या हो रहा है ना कि इस लोकेशन से ये अब ढूंढना शुरू कर रहा है, तो हम लोग को एग्जैक्ट फिर लोकेशन समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या है कि कौन सा फोल्डर में हमारा मतलब क्या अबाउट डॉट, हाँ देखो यहाँ पे शो भी कर रहा है, इस पे ऐसे क्लिक किया, अब हमको बता रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर ना about.html है, index.html है। अब आपको किसको लिंक करना है, किसको ARF के टैग के अंदर डालना है, तो हम लोग को अबाउट में डालना है, तो अबाउट में। तो अभी हम क्या है कि थोड़ा सा तो यहाँ पे बढ़ गया हमारा एक एडिशनल चीज़, मगर उससे क्या होगा ना कि अब फिर हम लोग जब भी होस्ट करेंगे, जब भी हम लोग लाइव करेंगे अपने वेबसाइट को, तो हम लोग को ये सब चीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई जब भी हम लोग ए टैग पे, अगर हम लोग ऐसे हटा करके ऐसे रखते हैं तो ए टैग पे क्लिक करते हैं तो लोकल पे तो काम कर रहा है हमारा, लोकल पे तो बराबर काम करेगा, मगर जब सर्वर पर रहेगा तब नहीं काम करेगा, तब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि अरे यार लोकल पे काम बराबर कर रहा है, उधर क्यों नहीं कर रहा है। तो ये इमेज के पास, ठीक है। अब हम लोग इमेज को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि अपने फोल्डर के अंदर एक इमेज का फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उठा दें फाइल इमेज का, एक हम यहाँ इमेज डाल रहे हैं, थोड़ा सा नाम छोटा बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर वन नाम का एक मतलब कि इमेज है, one.jpg। तो अब हम लोग इमेज को कॉल करेंगे, मतलब शो करेंगे अपने वेब पेज पे। तो कैसे करेंगे, हम लोग नॉर्मली IMG डालेंगे और टैब क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, एक तो आ गया SRC से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग को
क्या है कि इमेज का सोर्स डालना है, इमेज का लोकेशन डालना है, बराबर। और ALT का क्या है मतलब बताएगा कोई? बराबर। क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या होता है ना कि जब भी हम लोग लाइव करते हैं, सर्वर पे डालते हैं, तो कभी कोई इमेजेस नहीं लिंक हुआ, नहीं मिल रहा है, और फिर वो हमारा क्या है ना कि मतलब ज़रूरत का चीज़ है, वो हमको मतलब कि उस पर शो करा नहीं है कि यहाँ पे इमेज है, तो क्यों इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग है ना सपोज शो करते रहे कि व्हाट इज इमेज, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम सोर्स में कुछ डाले ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि अभी है ना इमेज टैग को इमेज मिला ही नहीं, और हम अल्ट में कुछ वैल्यू डाल दिया। तो ये देखो क्या है कि अभी इसको इमेज नहीं मिला, तो ये ऐसा कुछ शो कर देता है, और फिर अल्ट टैग हमारा तब यूज होता है जब हमारा इमेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एडवांटेज हम लोग इसलिए लेते हैं, अल्ट टैग इसलिए रहता है। अभी हम लोग जैसे ही क्या करेंगे कि हम लोग सोर्स डाल देंगे, जो भी हमारे पास इमेज अभी हम ऐड किया था फोल्डर में। सबसे पहले हम लोग यही बता रहे हैं हम कि कोई भी लिंक को करने से पहले हम लोग $/ से स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा पूरा स्कैन करता है रूट से, ठीक है। तो हमारा क्या नाम था फोल्डर का, वेबसाइट क्लास सेकंड, और उसके अंदर देखो अभी इमेज का एक फोल्डर बनाया, और फिर उसके अंदर देखो मेरे को शो कर रहा है 1.jpg का एक फाइल इमेज का। तो अभी हम कैसे यहाँ पे सोर्स को पूरी कॉल कर लिए बराबर, और यहाँ पे आए रिफ्रेश किया, ये देखो इमेज आ गया। अभी एक और चीज देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे इतना सारा चीज को अगर हम हटा देते हैं इन केस, और उसके बाद भी रिफ्रेश करते हैं, तब भी आ रहा है ना। कि इसको पता है कि भाई मेरा हम जो भी फोल्डर में अभी अवेलेबल हैं, तो अवेलेबल हम लोग किस फोल्डर में, वेबसाइट क्लास सेकंड में है, तो इसके अंदर भाई हमारा एक इमेज का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये होगा, बस ये इतना ही बता रहा है। बट हम लोग क्या किएंगे, थोड़ा सा आगे से चलें कि भाई जहाँ पे मेरा फोल्डर है, अभी हमारा अगर सपोज कि सर्वर पे चला गया, तो सर्वर पे जो भी लोकेशन पे हमारा फोल्डर है वहाँ से आप ढूंढिए, और हमारे ये फोल्डर को ढूंढिए, उसके बाद हमारे इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा, उसको ढूंढिए, उसके अंदर हमारे फाइल को ढूंढिए, और उसके बाद हमको शो करो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बार बार फोकस कर रहे हैं कि जब भी यूज़ करो तो एक आदत बना लो कि हम लोग ऐसे यूज़ करें, ना कि शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग नॉर्मली सिर्फ इमेज और 1.jpg यूज़ कर लें, ठीक है। अभी एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे कि हम लोग को यहाँ पे दिस इज इमेज करके ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अल्ट का वैल्यू कभी भी शो करेगा जब इमेज हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब भी इमेज में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तब हमको क्या होगा कि अल्ट वाला वैल्यू शो करेगा। मगर अभी यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यार इमेज तो इतना कुछ ज़्यादा ही बड़ा ऐसा नहीं शो कर रहा है, जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा हम लोग को। तो हम लोग को क्या करता है ना कि HTML एक अलग से हम लोग को क्या करता है, उसका विड्थ और हाइट को भी डिफाइन करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको कैसे यूज़ कर लेते हैं कि हम लोग नॉर्मली इंट टैग से पहले क्या करें, एक स्पेस दिया और यहाँ पे बता दिया विड्थ इसका क्या होगा ये, ठीक है। तो अब हम लोग समझ में आ गया कि हम लोग कैसे इसको विड्थ हाइट भी मैनेज कर सकते हैं इमेज को, हाँ। तो अभी इसको देख लिया। अभी हम लोग इस हिसाब से जब भी हम लोग जैसा भी यूज़ करना रहेगा जिस भी साइज में, उस हिसाब से हम चेंजेस करके आराम से अपना काम कर सकते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे अभी पता चल गया इमेज के अंदर फिर सोर्स अल्ट क्या करता है वो पता चल गया, विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है ये भी पता चल गया, मतलब जो इमेज वाला ये सीन था वो खत्म। अभी देखो हम लोग इतना बेसिक खत्म हुआ, एलिमेंट्स में आते हैं। एलिमेंट्स में कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास, जो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वही सेम चीज़ है। क्या है कि भाई टैग है, इंट टैग है, ये है वो है, सब कुछ इधर ही उठा के डाल दिया वापस से, ठीक है। दिख रहा है ना सेम है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग अभी देखो यहाँ पे BR का यूज़ किया, ये नॉर्मली वही सेम चीज़ बता रहा है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, दिस दैट ये वो बस। अभी हम लोग आते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट थोड़ा सा काम का चीज़ है जो कि हम लोग को याद रखना चाहिए। एट्रीब्यूट में ही हमारा ए का सीन होता है। जब भी हम लोग URL को या फिर लिंक करते हैं दूसरे पेज पे जाने के लिए, या कुछ URL डाल के हम लोग उसके पास नेविगेट करते हैं, तो हम लोग ए टैग का यूज़ करते हैं, वो बता चुके हैं। इमेज का भी सीन बताया तुम लोगों को, इमेज का क्या है, फिर HRC से वो डाल दिया, इमेज का सोर्स हो गया। सेम चीज़ बता रहा है, विथ हाइट इमेज में यूज़ कर रहा है। सेम चीज़ बता रहा है, अल्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया, जो कि अभी बता चुके हैं अल्ट क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, बस।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि अभी एक नया आया स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट कैसा होता है, जो हम लोग कोई भी एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई भी टैग रहेगा उसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसका सिंपली सीन कैसा होता है कि अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अभी हम लोग को समझ में ही आ रहा होगा कि स्टाइल बता रहा है कि स्टाइल, और उसका कलर हो जाए रेड। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम लोग करके देख लेते हैं। एक चीज हेडिंग पे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट डाला, जैसे हम इस पे स्टाइल करके इंटर मारा, ऑटोमेटिक इक्वल टू भी कर दिया, और भाई यहाँ पे अपना कॉमा जो भी है ये भी डाल दिया। तो हम लोग को ये सबसे बड़ा एडवांटेज एक चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग को कम लिखना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक फिर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी क्या है कि स्टाइल में हम लोग क्या है कि कलर डाल दिया। ठीक है, कलर ऐसे लिया। अभी यहाँ पे क्या है कि भाई अपने को ब्राउन चाहिए तो ब्राउन ले लिया, इधर आया वापस से रिफ्रेश मारा, ये देखो। ठीक है, कलर एट्रीब्यूट करके हम लोग इसको यूज कर लिया। अभी क्या है कि हम लोग इसके अंदर क्या है कि कलर थोड़ा स्टाइल डाला है, एक और चीज कर देते हैं कि टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं सेंटर में, साइड में अपने को हेडिंग नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो ये देखो हम लोग अब क्या कर रहे हैं ना कि स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत CSS भी जान रहे हैं। ठीक है, CSS क्या है कि अभी हम कलर बता दिया, CSS एक्चुअल में है क्या, बताएगा कोई? व्हाट इज CSS? कैस्केड स्टाइल शीट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि भाई नॉर्मल वे में अगर बोलें तो ये एक स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे इसको स्टाइल दिया कहीं ना कहीं कि इसका भाई कलर ये हो जाए, फिर वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग ये स्टाइलिंग इसको बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि CSS के अंदर आ सकता है। अभी ऐसे कैसा कि अभी हम कलर की जगह पे अगर यूज करें, अभी हाँ कलर और बैकग्राउंड कलर में हमेशा याद रखना कि कलर हम लोग जब भी डालते हैं तो जो कंटेंट रहता है उसका कलर को चेंज कर देता है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे अगर लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, तो ये देखो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक पे चला गया, और बैकग्राउंड का जो भी मेरा ये सीन था इसको हमको बैकग्राउंड में कलर डाल के दे दिया। तो ये ऐसा कुछ CSS है, हम लोग धीरे धीरे CSS को भी पकड़ेंगे, HTML को फटाक से खत्म करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग एक लैंग एट्रीब्यूट है जो हम लोग का क्या होता है कि नॉर्मली हेडर में यूज होता है। क्यों होता है कि भाई लैंग्वेज कभी के अंदर लैंग डाल दिया। अभी देखो सेम चीज अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी यूज होकर रखा हुआ है। लैंग बेसिकली यूज होता है क्यों कि लैंग्वेज हम लोग किस लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे हैं इसको, वेब पेज को। ठीक है, तो एक लैंग एट्रीब्यूट होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले ही रहा है, इतना ज़्यादा कुछ फोकस करने का है नहीं। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा US अगर हिंदी कर रहा है तो हिंदी डाल देगा भाई, वो भी चलेगा। ठीक है, वैसे ही कुछ एट्रीब्यूट है टाइटल। ठीक है, फिर HRF गुड बैड करके यहाँ पे कुछ हम लोग को सजेशन दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ काम करके खुद से सजेशन लेंगे उसका सही जैसे मुझे बताएंगे। वैसे ही तो आगे बढ़ गए। HTML हेड ये है, तो हम लोग इसको भी छोड़ रहे हैं। पैराग्राफ में आए तो पैराग्राफ नॉर्मल P वाला सीन है जो कि हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहाँ पे, और पता भी चल गया कि पैराग्राफ का भाई फिक्स जो होता है वो साइज रहता है। फिर बाकी तो स्टाइलिंग काफ़ी है। आगे बढ़ गए हम लोग थोड़ा सा और, तो यहाँ पे HTML स्टाइल आ गया। तो वही चीज़ है जो अभी हम लोग को थोड़ा एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल वाला यूज़ किया था, अब वही चीज़ यहाँ पे आकर के थोड़ा घुमा करके बोल रहा है कि हम लोग भाई द HTML style attribute is used to add style to elements such as color, font, size and more। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा सीन है नहीं, बस बड़ा करके दिखा दिया है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कलर यूज़ किए थे, उसी के अंदर एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, सेंटर भी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसको हम फॉन्ट भी बड़ा कर देंगे। तो ये लोग यहाँ पे आएंगे ऐसे स्पेस देंगे और क्या बोलेंगे कि भाई टेक्स्ट, और उसके बाद क्या फॉन्ट को हमको करना है। तो फॉन्ट साइज क्या कर रहे हैं, तो चलो इसको हम दे देते हैं 50 px, उतना ही हो गया। चलो ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी हम लोग इसका फॉन्ट में भी चेंजेस कर दिया, कलर में भी चेंजेस कर दिया, और फिर उसका अलाइनमेंट में भी चेंजेस कर दिया। तो ये सारा सीन है थोड़ा स्टाइलिंग का। आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से सिखा रहा है कि हाँ भाई टैग नेम। अभी हम क्या बोला था स्टाइल यूज करने से पहले कि कोई भी टैग में यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा H टैग हो, चाहे वो हमारा P टैग हो, चाहे वो हमारा कुछ भी हो। अभी HR भी यूज कर सकते हैं किसी भी टैग के अंदर। तो बस यहीं पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा के दिखा रहा है कि भाई प्रॉपर्टी डालते हैं, प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ये कलर, और वैल्यू इसका मतलब ये ब्राउन, ब्लू, वाइट कुछ भी कलर के हिसाब से लेंगे अगर, और साइज के हिसाब से लेंगे तो वो भी 50 से 8, 70, 80 कुछ भी।
अलाइनमेंट अगर हिसाब से लेंगे तो सेंटर हो गया भाई, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, वैसा कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे पढ़ा दिया, वो इसको बाद में पढ़ा रहा है जो है बैकग्राउंड कलर। अभी हम तुरंत तुम लोग को बैकग्राउंड कलर बताए थे कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो यहाँ पे बॉडी को भी बैकग्राउंड कलर डाल के कीज है, जो कि हमने एकदम शुरू में ही बता दिया था कि बैकग्राउंड कलर कहाँ पे कैसे यूज होता है। तो क्या किया, ये नॉर्मली बॉडी वाला टैग में आया, स्पेस दिया, स्टाइल डाला, बैकग्राउंड कलर डाला, उसका वैल्यू डाला, तो हो गया बैकग्राउंड कलर चेंज। घुमा घुमा के एक बात को 10 बात ले रहा है, तो छोड़ देता है। अभी थोड़ा सा आता है फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में भी इतना ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। कहीं कि हम लोग जब स्टाइल पढ़ेंगे, जब CSS पढ़ेंगे, तो अपने हाथ में हर एक चीज़ रहेगा, कहीं से भी कोई भी चीज़ को कैसे भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे HTML का कुछ है बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है वैल्यू फॉर्मेटिंग, जैसे दिस इज टेक्स्ट बोल्ड, तो ये लग रहा है कि भाई कुछ हार्ड चीज़ होगा, मगर ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। खाली क्या करेंगे, कैसे बी टैग दिया भाई, और बी टैग के अंदर इसको पी टैग को डाल दिया। अभी पी टैग का जो भी उसका विड्थ होगा वो थोड़ा सा हमारा बोल्ड हो जाएगा, ये देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। तो वैसा ही कुछ करके इटैलिक कर दिया है भाई, तो ये कर दिया है, तो स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो आई कर दिया है। तो ये ऐसा कुछ ही सब खास चीज़ है नहीं, टाइम पास है, ठीक है। तो इसको ऐसे ओवरऑल एक बार ऐसे देख लेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोटेशन के अंदर डाल रहा है। ये क्यू टैग हम लोग जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो देखो डबल कोटेशन यहाँ पे लग रहा है। तो बस यही सब चीज़ है इसमें। कोटेशन में ऐसा और कुछ है नहीं कि भाई कहीं पे स्लैश लगाना है, कहीं पे हम लोग को डबल ये करना है, वो करना है, कोटेशन देना है, तो सब चीज़ कर देता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कमेंट, कोई जानता है कमेंट क्या है? हम ये डाला, ठीक है, कंटेंट डाला, इधर रिफ्रेश किया तो देखो यार मस्त एकदम आ गया। अभी हमको क्या है कि भाई यहाँ पे हमको यूज़ तो एक्चुअल में करना था नहीं, हमको इसको क्या है ना कि 150 लाइन नीचे जाना है, उसके बाद इस चीज़ को यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं ना कि इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और कमेंट कर दिया तो क्या हुआ, गायब। हमारे पेज पे वो कंटेंट लिखा हुआ है, वो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब कमेंट हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्टाइल को भी डाल सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टैग को भी डाल सकते हैं, किसी को हमारा लिंक है उसको भी डाल सकते हैं, कोई इमेज को भी हाइड करना है अभी के लिए, तो भाई इमेज हाइड हो जाए, ये हाइड हो जाए, ये वापस से आ जाए, ये अपने को चाहिए, अच्छा लग रहा था मगर थोड़ा छोटा में हो गया, इधर आओ रिफ्रेश। अच्छा ये कि देखो कमेंट टैग होता कैसे है कि भाई ये मेरा ये ओपन हुआ, एक्सक्लेमेशन डाला, डबल डॉट डाला, उसके बाद तो अपना काम ही कर देता है, और ये क्लोज हो गया। अभी इसके अंदर का कुछ भी मटेरियल में लिखा, सारा कमेंट, ठीक है। कभी भी हमको यहाँ ब्राउजर पे शो ही नहीं करेगा, अभी यूज़ करके नहीं करेंगे। हमको कोई चीज़ का हाइड करना है तो क्या ज़रूरत, अगर हाइड ही करना रहेगा तो लिखेंगे क्यों। तो कमेंट अभी तो बताया कि ये एक कमेंट का टैग है, हाँ। और कमेंट का काम क्या है कि कोई भी हमारा कंटेंट को हाइड कर देना,